इस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्की कुमार है और आज हम आपके लिए लेके आए हैं बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट के स्पेशल क्लास, जिसमें डेली हम लोग जीके जिसके 50 प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जरूर जुड़ जाइए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के महान वादी की नियुक्ति कौन करता है? फ्रेंड, भारत के महान वादी की नियुक्ति किया जाता है संयम स्वराज का भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। फ्रेंड, भारत के महान वादी की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट में है जिसमें भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति किए जाते हैं, जिसमें भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति किसके किए जाते हैं। तो पहला है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सेकंड है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद उन सदस्यों की नियुक्ति भी की जाती है और राष्ट्रपति की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला पॉइंट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यपाल की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें है कि महान्यवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, भारत का महान्यवादी न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। अगला पॉइंट है, अनुच्छेद 88 के अंतर्गत महान्यवादी किसी भी सदन में अथवा उसकी समिति में बोल सकता है, परंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किससे दे सकता है? ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश। फिर भारत का जो राष्ट्रपति होता है अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति है जो अपना त्याग पत्र दे सकता है ये उपराष्ट्रपति को देता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट पॉइंट में है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है, जिसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट पॉइंट में है कि राष्ट्रपति निम्न दशाओं में 5 वर्ष से पहले भी अपना पद त्याग कर सकते हैं। भारत का जो राष्ट्रपति है वो 5 वर्ष से पहले भी अपना पद त्याग कर सकते हैं, जिसमें कंडीशन है कि पहला उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्याग पत्र द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, महाभियोग द्वारा हटाने जाने पर अनुच्छेद 56 एवं 61 के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट में, भारत के प्रथम राष्ट्रपति 2 कार्यकाल के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। इसको आप ध्यान में रखिएगा कि जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जो 2 वर्षों के कार्यकाल के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम, द्रौपदी मुर्मू, रामनाथ कोविंद या प्रतिभा पाटिल। फ्रेंड्स, वर्तमान में जो भारत का राष्ट्रपति है ये द्रौपदी मुर्मू है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है जिसमें वर्तमान में भारत के जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू है और भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई 2022 को शपथ ग्रहण की थी, जिसमें भारत के प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ही नाम आता है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाला प्रथम एवं सबसे कम उम्र राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ही बनी थी और श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल भारत के राष्ट्रपति 2007 से 2012 तक थी। नेक्स्ट पॉइंट में है कि श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी थी। इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, भारत के सेना प्रमुख कौन बने हैं? ऑप्शन है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, विक्रम सिंह राठौड़, एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, भारत के जो सेना प्रमुख वर्तमान में है ये बने हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? ऑप्शन है आरसी लोहाटी, के.एन. सिंह, के.जी. बालकृष्ण या उपरोक्त में से सभी। फ्रेंड्स, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश में रहे ये सभी रहे हैं, जो सही आंसर हो जाएगा। आरसी लोहाटी भी रहे हैं, के.एन. सिंह भी बने भारत के मुख्य न्यायाधीश और के.जी. बालकृष्ण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इंपॉर्टेंट पॉइंट में है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश उपरोक्त में से सभी रहे हैं और आरसी लोहाटी 2000 से 2005 के भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। के.जी. बालकृष्ण भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश थे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि के.जी. बालकृष्ण जो थे भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट पॉइंट पे है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जयकानिया थे। इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और जो वर्तमान में भारत के कानून मुख्य न्यायाधीश है वो संजीव खन्ना है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन है राज्यपाल, राष्ट्रपति, विधानसभा या मुख्यमंत्री। फ्रेंड, राज्य मंत्री जो होती है राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ये होती है विधानसभा के प्रति। सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राज्य मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं,
विधानसभा के सत्रावसान का आदेश राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य का एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे। संघ के एक मंत्री होता है वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। फ्रेंड्स, राज्य का जो एक मंत्री होता है वो व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है, और अगर संघ का एक मंत्री है तो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में एक और है कि संघीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। फिर जो संघीय मंत्री है, जो केंद्र में मंत्री बने हैं, वो जो केंद्र में मंत्री परिषद के सामूहिक रूप से जो होंगे वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? ऑप्शन है शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन या उद्योग। फ्रेंड्स, बिहार में जो बजट आया है 2024-25 में वो किस क्षेत्र में सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? फ्रेंड्स, सही आंसर वो शिक्षा का सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? फ्रेंड्स, जूट का उत्पादन में बिहार का जिला जो अग्रणी है वो पूर्णिया जिला है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट पॉइंट में है, जूट उत्पादन में बिहार का पूर्णिया जिला अग्रणी है, जिसमें सोने का रेशा के नाम से मशहूर जूट के रेशों के सामानों का निर्माण करने में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। फ्रेंड्स, भारत का जो विश्व में प्रथम स्थान है वो सोने का रेशा के नाम से मशहूर जूट के रेशों के सामानों का निर्माण करने में है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में विश्व में 35% जूट सामानों का निर्माण करता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया? ऑप्शन है बक्सर से, पटना से, आरा से या मुंगेर से। फ्रेंड्स, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने जो बिहार के किस क्षेत्र से अपना नेतृत्व प्रदान किए थे वो किए थे आरा से। सही हो जाए ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने आरा से नेतृत्व प्रदान किए थे, जिनमें बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे, जिनके नेतृत्व में आरा में यह विप्लव आरंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? फ्रेंड, बिहार में लगभग 60% पर कृषि कार्य होता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सही हो जाए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट में बिहार में लगभग 60% है जो कृषि कार्य होता है, जिसमें बिहार न केवल एक कृषि प्रधान राज्य है बल्कि कृषि राज्य के अधिकांश जनमानस की जीवन शैली भी है। बिहार राज्य की जनसंख्या का 89% भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, जिसमें लगभग 80% जनसंख्या अपने आजीविका के लिए कृषि पर आधारित है। फ्रेंड्स, भारत के जीडीपी में कृषि का क्षेत्र का योगदान की बात करें तो 2021 से 22 में 18.8% था जो भारत के जीडीपी में कृषि का योगदान था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के महान न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष। फ्रेंड, भारत के जो महान न्यायाधीश है उसे किसी के द्वारा हटाया जाता है? तो ये हटाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। सही हो जाए ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर्टिकल 76 के अनुसार आर्टिकल 76 के 1 के अनुसार भारत में महान्यायाधीश पद का उल्लेख है, और महान्यायाधीश भारत सरकार का विधि या कानून के सबसे बड़ा सलाहकार होते हैं। इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में भी महान्यायाधीश आर वेंकट रमनी है। इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। जो भारत के वर्तमान में महान्यायाधीश है वो है आर वेंकट रमनी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, बिहार में कितना प्रतिशत साक्षरता दर 2011 के अनुसार बिहार में कितना प्रतिशत साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार है? फ्रेंड्स, 2011 न होगा, 2001 के अनुसार यहाँ ऑप्शन में दिया गया है। 2001 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितना है? तो यह है 2001 के अनुसार 47.53% हो जाएगा। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें बिहार की साक्षरता दर आपको बताएंगे 47.53% है, और बिहार में साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 61.80% होगा, और 2011 के संशोधित जनगणना डेटा के अनुसार बिहार का साक्षरता दर 63.82 है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 73.39% है और महिला साक्षरता दर 53.33% है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं? ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, शतरंज या कबड्डी। फ्रेंड, ध्यानचंद जो थे किस खेल से संबंधित थे? ये हॉकी से संबंधित थे। सही हो जाए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन है फरीद, सलीम, रहीम या मुरीद। फ्रेंड्स, शेर शाह के जो बचपन का नाम था यह फरीद खान था। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ते हुई थी 1885 ईस्वी में। सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 में किया गया था और ये क्या किया था? ए ओ हायुम के द्वारा किया गया था, जिसकी प्रथम बैठक स्थापना 1885 में हुआ था और इसकी प्रथम बैठक बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें 72 कुल सदस्यों ने भाग लिया था। इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यापगत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड डलहौजी। फ्रेंड व्यापगत के सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो जो व्यापगत के सिद्धांत संबंधित थे ये थे लॉर्ड डलहौजी। सही हो जाए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कैनिंग। फ्रेंड्स भारत के प्रथम वायसराय बने थे, ये कौन बने थे? तो ये लॉर्ड कैनिंग बने थे। सही हो जाए ऑप्शन नंबर डी। लॉर्ड कैनिंग जो थे भारत के प्रथम वायसराय के रूप में बनाए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है टेनिस, फुटबॉल, हॉकी या इनमें से दोनों। फिर ट्राई ब्रेकर शब्द जो संबंधित है वो संबंधित है टेनिस से और हॉकी से। सही हो जाए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है धर्मपाल, समुद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम या समुद्रगुप्त। फिर प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक माना जाता है वो कुमारगुप्त को माना जाता है। सही हो जाए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? ऑप्शन है मीर कासिम, कुंवर सिंह, सिराजुद्दौला या बिरसा मुंडा। फ्रेंड मुंगेर जो राजधानी थी ये मीर कासिम ने अपना राजधानी बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? ऑप्शन है बीबी जयला, रानी, कजरी देवी, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड गुरु गोविंद सिंह माता का जो नाम था, सही आंसर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। जो गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम था इनका नाम था गुजरी की माता का नाम था। गुरु गोविंद सिंह के जो माता का नाम था गुजरी था और उनके पिता का नाम था तेग बहादुर, जो सिखे के 9वें गुरु थे। फ्रेंड सिखों के 10वें गुरु जो बने थे वो गुरु गोविंद सिंह बने थे और गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को इनको पटना में जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है पटना में, भागलपुर में, पूर्णिया में, मुंगेर में। फ्रेंड फणीश्वर नाथ रेणु का जो जन्म हुआ था ये हुआ था पूर्णिया में। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इनका जन्म हुआ था 4 मार्च फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था 4 मार्च 1921 को इनको जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, कामयानी पुस्तक का रचयिता कौन है? सही हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर या महादेवी वर्मा या हरिवंश राय बच्चन। फ्रेंड्स कामयानी पुस्तक के जो रचयिता थे ये कौन थे? ये आपके थे जयशंकर प्रसाद। सही हो जाए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य, आर्यभट्ट या कनिष्क। फ्रेंड्स अर्थशास्त्र जो बुक लिखा गया है ये लिखा गया है कौटिल्य के द्वारा। सही हो जाए ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह। फिर इंकलाब का नारा जो दिया था वो दिया गया था ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा। और करो या मरो और हे राम का नारा जो दिए थे ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ये नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, बक्सर का युद्ध बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? ऑप्शन मीर कासिम और औरंगजेब और अंग्रेज और सिराजुद्दौला, अंग्रेज और कुंवर सिंह, इनमें से कोई नहीं। फिर बक्सर का जो युद्ध हुआ था ये मीर कासिम और अंग्रेज का के बीच में हुआ था जिसमें अंग्रेज की जीत हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? ऑप्शन है 11, 10, 9 या 12। फिर बिहार में कुल प्रमंडल की संख्या वो 9 हो जाएगा। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का कुल जनसंख्या कितनी है? फ्रेंड वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या की बात करें तो ये हो जाता है 10,40,99,542। फिर 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार की जनसंख्या हो जाती है 10,40,99,452 होता है 2011 के जनगणना के अनुसार। ऑप्शन है फ्रेंड्स
2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या होती है 10,40,99,452। फ्रेंड ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में जो आपका दिया हुआ है 2001 के जनगणना के अनुसार दिया गया है। फ्रेंड 2001 की जनगणना के अनुसार जो बिहार की जनसंख्या है वो है 8,28,78,796। सही आंसर हो ऑप्शन नंबर ए, 8,28,78,996 जो है 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, सितारा देवी किस विधा से संबंधित है? ऑप्शन है दरभंगा पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, शास्त्रीय संगीत या लोक नृत्य। फिर सितारा देवी जो है वो लोक नृत्य से संबंधित है। सही हो जाए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1916 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में या 1920 ईस्वी में। फ्रेंड्स पटना हाई कोर्ट की जो स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में किया गया था। सही हो जाए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन है राजगिरी में, कुंडग्राम में, सारनाथ में या पावापुरी में। फ्रेंड जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर जो थे इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुआ था। सही हो जाए ऑप्शन नंबर डी। इनकी मृत्यु 468 ईस्वी में पावापुरी जो कि राजगिरी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? लुम्बिनी कहाँ है? फ्रेंड्स सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स भगवान बुद्ध का जन्म जो लुम्बिनी में हुआ था वर्तमान में लुम्बिनी नेपाल में है। सही हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड देश का कौन सा राज्य है? फ्रेंड झारखंड देश का जो राज्य है वो 28वां राज्य है, 29वां राज्य है। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, झारखंड देश का 28वां राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 44, 43, 42 या 40। फ्रेंड बिहार में जो लोकसभा सीटों की संख्या है ये कितने हैं? तो ये लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। सही ऑप्शन नंबर डी। और बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो ये 16 सीटें हैं जो बिहार में राज्यसभा की सीटें हैं। और बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या बात करें तो 243 विधानसभा की सीटें होती हैं। और विधान परिषद की सीटों की बात करें तो बिहार में 75 हैं। विधान में परिषद की बात करें तो 75 सीटें जो विधान परिषद की है। और विधानसभा की सीटों की बात करें बिहार में तो 243 और लोकसभा की 40 और राज्यसभा की 16 सीटें आती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 8 मार्च, 8 अगस्त, 8 सितंबर या 8 दिसंबर। फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। सही हो जाए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, बिंबिसार किस वंश का राजा था? ऑप्शन है हर्यक वंश का, गुप्त वंश का, मौर्य वंश का या शुंग वंश का। फ्रेंड बिंबिसार जो राजा था ये हर्यक वंश का राजा था। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और जो बिंबिसार जो गद्दी पर बैठा था ये 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश के गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? ऑप्शन है हजारीबाग, चंपारण, साबरमती या मुंबई। फ्रेंड भारत में प्रथम सत्याग्रह जो गांधी जी को शुरुआत किया गया था ये चंपारण से शुरू किया गया था। और ये शुरू किया गया था चंपारण से 1917 में ये शुरू किया गया था। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और 1917 में ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है आपका न्यूयॉर्क में पड़ता है। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? फिर शिवाजी को जो कैद किया था एक किया गया था औरंगजेब ने। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे? ऑप्शन 1916, 1905, 1924 या 1934। फ्रेंड्स महात्मा गांधी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे ये बने थे 1924 में। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न चलते हैं, बंगाल विभाजन कब हुआ था? फ्रेंड्स ऑप्शन 1911, 1905, 1909 या 1934। फ्रेंड बंगाल विभाजन आपका हुआ था ये आपका कब हुआ था? तो ये आपका 1905 में हुआ था। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? फ्रेंड्स ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष। फ्रेंड राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक जो बुलाता है वो राष्ट्रपति बुलाते हैं 108 आर्टिकल के अनुसार, जिसमें यह निर्देशन दिया गया है कि 108 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन 18 वर्ष, 18 वर्ष इससे ऊपर या 21 वर्ष या उससे ऊपर या कम से कम 25 वर्ष।
फ्रेंड्स, एक व्यक्ति अगर ग्राम पंचायत की सदस्यता के चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र 21 वर्ष या इससे ऊपर होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ स्थित है? ऑप्शन है लखनऊ में, नई दिल्ली में, झांसी में या पटियाला में। फ्रेंड्स, नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल परिषद जो आपका राष्ट्रीय खेल संस्थान जो आपका स्थित है ये आपका पटियाला में स्थित है। सही हो जाए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन मुक्केबाजी से, निशानेबाजी से, तीरंदाजी से या भारोत्तोलन से। फ्रेंड, जसपाल राणा का जो नाम है वह किस खेल से संबंधित है? तो यह आपका निशानेबाजी से संबंधित है। सही हो जाए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? ऑप्शन है गुर्जर से, परमार से, करकोट से या उत्पल से। फ्रेंड, राजा भोज जो संबंधित है एक परमार राजवंश से संबंधित है। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? ऑप्शन है शेरशाह, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर या शाहजहां। फ्रेंड, दिल्ली में जो लाल किला स्थित है वो मोती मस्जिद दिल्ली में जो लाल किले में स्थित है मोती मस्जिद उसको किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था किसने? तो बनवाया था ये आपका औरंगजेब के द्वारा ये बनवाया गया था मोती मस्जिद का निर्माण। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। वर्ष 1857 मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह का आग किस दिन भड़की थी? ऑप्शन है 10 मई, 11 जून, 25 अगस्त या 11 मई। फिर 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की जो आग भड़की थी ये 10 मई 1857 को भड़की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में किस तिथि को किया था? ऑप्शन है 25 अगस्त 1947 को, 2 अक्टूबर 1948 को, 31 दिसंबर 1947 को या 30 जनवरी 1948 को। फ्रेंड, महात्मा गांधी की जो हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा किया गया था ये 30 जनवरी 1948 को किया गया था। लास्ट प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 35 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष या इनमें 40 वर्ष। फ्रेंड्स, न्यूनतम उम्र जो राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए चाहिए ये चाहिए कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की न्यूनतम उम्र होनी चाहिए निर्वाचित होने के लिए कम से कम 35 वर्ष। इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको 50 प्रश्न करवाएं जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे। फ्रेंड्स, अगर हम वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो, अगर आप पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप के प्रश्न के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें।